सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेसिंग करे। आज की इवनिंग प्रार्थना सभा में, आज के परमेश्वर के पवित्र दिन में परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को दूर करे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे और बहुत आई से परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आइए हम सबसे पहले अपने जीवित पिता परमेश्वर के पवित्र चरणों में चले और आज धन्यवाद दे। आज शुक्रवार की प्रार्थना में, आज फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे और आशीषित करे। हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके सबसे पहले उस जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। हेवनली फादर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने इस तहे दिल से। पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा कि आपने हमें संभाल के रखा। आज के सुंदर दिन में प्रभु आपने प्रवेश कराया। पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा सुरक्षा की प्रभु और हमें संभाल के रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। आज मेरे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर आज प्रभु तेरे समीप आ रहे प्रभु, आज तूने ब्लेस करना, आशीषित करना प्रभु, और पिता परमेश्वर के जीवन में से हर एक प्रॉब्लम को तू दूर करना प्रभु। आज जो प्रभु तेरे पास आए प्रभु, खाली हाथ नहीं बल्कि आशीषों से भरकर जाए प्रभु। एक एक जन को मैं यीशु के लहू से मैं ब्लेस करता हूँ। आज की प्रार्थना सभा को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपकी उपस्थिति, आपकी प्रजेशन, आपकी अनॉइंटिंग, आपका मस्सा हमारे बीच में बना रहे प्रभु। आज पिता परमेश्वर जो भी ये मांग रहे हैं प्रभु, आज वो इन्हें मिल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आज प्रभु मैं यीशु के लोग से इन्हें ब्लेस करती हूँ प्रभु। आज तेरे भवन से खाली हाथ नहीं बल्कि आशीष को प्राप्त कर कर ही जाने वाले बने प्रभु। अपने आप को ही प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। ना तो बल से ना शक्ति से, आज सब कुछ हो युवा की आत्मा के लिए। मेरा बोलना, मेरा समझाना सब प्रभु आपकी ओर से। मेरे मुख पे प्रभु आपके पवित्र पवित्र शब्दों का पे हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया कलीसिया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आइए हम एक वर्शिप में चलेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। सभी मिलकर गाएं। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। तेरी ही महिमा से तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया
कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु और मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेसिंग करे। आइए हम बाइबल वचन में चलते हैं। आज परमेश्वर आपको इस बाइबल वचन के अनुसार आज आपके जीवन को ब्लेस करे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 133। हालेलुया, तो अब जल्दी जल्दी निकाल लें। भजन संहिता 133। भाइयों की एकता धन्य है। हालेलुया। आज का वचन क्या है? भाइयों की एकता धन्य है। आज परमेश्वर जो भाई मसीह भाई आपस में आज मेल मिलाप रखे हुए हैं, आज परमेश्वर उनके जीवन को ब्लेस करेंगे। हालेलुया। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। हालेलुया। आइए हम इस वचन में चलते हैं। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भाई बहनों को मिले रहना चाहिए। हालेलुया। भाई भाई से प्रेम रखे, बहनें बहनों से प्रेम रखे, चाहे वो मसीह है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो आपके पड़ोसी है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं। अगर आप खुदा का वचन, अगर खुदा का कलाम आपके हृदय के अंदर है तो आज आपको इस वचन को ग्रहण करना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चलना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, जिसे वो बहुत ही प्रेम करते थे, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। यहाँ से सिद्ध होता है कि प्रभु ने हमसे कितना अनमोल प्रेम किया। उसी प्रेम से अगर आज हम एक भाई से नफरत करें, अगर आज एक बहन बहन से नफरत करे, तो हम इस वचन के खिलाफ हैं। हालेलुया। ये वचन के खिलाफ जा रहे हैं, हमें कभी भी आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। अगर हमें आशीष चाहिए है तो हमें इस वचन को सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, हमें इन वचनों पर चलना है। हालेलुया। तो आइए हम वचन में चले। पहले में लिखा है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हम सबको मसीहत में मिले रहना है। हालेलुया। एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, अगर 5 उंगलियां मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकती। हालेलुया। तो हम सभी भाई और बहनों को हमारे अंदर एक प्रेम की एकता को जागृत रखना है। हालेलुया। कोई बड़ी मिनिस्ट्री हो चाहे वो छोटी मिनिस्ट्री हो, हमें कभी भी भेदभाव नहीं रखना है। अगर आपके अंदर, हृदय के अंदर भेदभाव है तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके पास छोटा चर्च है, नहीं उनके पास बड़ा चर्च है, हम वहाँ जाएंगे। नहीं, बड़े चर्च में भी परमेश्वर है, छोटे चर्च में भी परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर बड़े दास से भी परमेश्वर प्रेम करते हैं, छोटे दास से भी परमेश्वर प्रेम करते हैं। परमेश्वर की नज़र में दोनों ही दास क्या हैं? बराबर हैं। दोनों ही दासियाँ क्या हैं? बराबर हैं। और परमेश्वर के भवन भी परमेश्वर की नज़र में बराबर है। हालेलुया। अगर आपके हृदय के अंदर कहीं भी अगर ऐसे विचार आते हैं कि नहीं वो बड़ी मिनिस्ट्री है, वहीं से मुझे आशीष मिलेगी, सफलता मिलेगी, छोटा चर्च कुछ नहीं होता, वहाँ परमेश्वर नहीं होता है, तो आप रोंग है। आप बड़े से बड़े चर्च में चले जाओ तो भी आपको आशीषित नहीं होगे मेरे भाई और मेरी बहनों, क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है। खुदा का वचन कहता है अगर किसी के अंदर खुदा का प्रेम नहीं है तो वो क्या है? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। हालेलुया। आप बोलने में प्रेम नहीं, प्रेम दिखाना पड़ता है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सिद्ध करके दिखाया अपने प्रेम को, बोल के नहीं बताया कि मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हो जाऊंगा। ये सब बोलकर नहीं, प्रभु ने कभी नहीं बोला मैं किस मकसद से मुझे यहोवा ने भेजा है, उस परमेश्वर ने, उस जगत बनाने वाले ईश्वर ने मुझे किस लिए भेजा है, नहीं बताया, क्योंकि उसका प्रेम अनमोल था। उसे पता था मुझे क्या करना है। हालेलुया। आज
प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम को सिद्ध करके दिखाया है, और आप भी इस प्रेम को सिद्ध करके दिखाएं। सिर्फ बोलने वाले नहीं, हम मसीह में सब भाई बहन हैं, सिर्फ बोलने वाले नहीं, आपके अंदर वो चीज़ें झलकनी भी चाहिए, वो प्रेम झलकना भी चाहिए, आपके शब्दों में वो बातें दिखाई देनी चाहिए कि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर कोई भाई गिर जाए पाप में, या फिर कोई बहन गिर जाए पाप में, तो उस पर दोष नहीं लगाना, उसे उठाना है, फिर से उसे अपने पाप प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करके उसे चलाना है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है। कोई अपने आप को कहे कि मैं धर्मी हूँ, तो वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आई एम 2 में चलेंगे। 2 में ये वचन क्या कहता है? यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। देखिए प्रेम क्या है। परमेश्वर का जो प्रेम है, जो परमेश्वर ने प्रेम किया है अपनी संतानों से, वो एक उज्जवल प्रेम है। उज्जवल प्रेम कैसा होता है? एक वाइट ओस की तरह। हालेलुया। उस वाइट ओस की तरह होता है जो दिखाई देता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। काला रंग और वाइट रंग, आप एक तरफ काला रंग रख दो, एक तरफ वाइट रंग रख दो, किसकी रोशनी सबसे ज्यादा होगी? काले की कि वाइट की? वाइट की, क्योंकि काला नहीं दिखता। काला रंग कभी दिखता ही नहीं है क्योंकि वो काला है, लेकिन वाइट दिखाई देता है, और वो लोगों को आकर्षित भी करता है, क्योंकि वो क्या है? एक प्रेम को दिखाता है वाइट रंग। हालेलुया। एक पवित्रताई को दिखाता है, और परमेश्वर का पवित्र वाइट रंग। हालेलुया, उज्जवल। हालेलुया। उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हारून की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई। हालेलुया। ये किसके समान है? ये खुदा का जो प्रेम है, आपका जो प्रेम है, जो आप मसीहत में एक दूसरे से प्रेम रखते हो, वो कैसा है? वो उसके समान है, उस ओस के समान है जो पहाड़ों पर गिरती है और बहुत ही सुंदर लगती है। आप कभी देखना, जब आप कभी भी किसी घूमने के स्थान पे जाओगे जहाँ पे पहाड़ियाँ होंगी, आप जब उस पर ओस को देखोगे गिरते हुए, या फिर उस पे वाइट कलर के बर्फ़ को देखोगे, वाइट उज्जवल बर्फ़ को देखोगे गिरते हुए, कितनी सुहावनी लगती है। हालेलुया, कितनी आकर्षित लगती है। आप उसे देखने के लिए, उसके पास जाने के लिए अंदर से उत्साहित हो जाएंगे बिल्कुल ही। क्यों? क्योंकि वो एक प्रेम को दर्शाती है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस बात को क्यों कहा है कि जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है वो ओस के समान। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर होती है। प्रेम भी क्या है? बहुत सुंदर है। आप जब नफरतों को छोड़कर, आप अपने अंदर की कड़वाहट को छोड़कर जब प्रेम में चलोगे, तो आपको अपने आसपास भी चारों तरफ हरियाली नजर आएगी, अच्छी खुशबू नजर आएगी, चारों तरफ फूलों की खुशबू नजर आएगी, एक अच्छी आकृति, सुंदर प्रकृति नजर आएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम होता है वो आपके देखने के नजरिए को, आपके विचारों को पवित्र कर देता है। हालेलुया। जब आपका देखने का नजरिया बदल जाता है तो आपका आसपास का सिस्टम भी बदल जाता है। हालेलुया। तो ये बहुत ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या रहें। परमेश्वर ने लिखा सबसे पहले ही, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। क्यों परमेश्वर ने कहा? क्या आज हम मसीहत में देखते हैं कहीं कि भाई लोग आपस में मिले हुए हैं? नहीं। आप मीडिया पे जाके देखिए, आप उस पे यूट्यूब पे खोल कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कितना प्रेम है। हालेलुया, दिख जाएगा उस पे। आप मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप खुदा के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। आप बेशक कितने भी बड़े प्रचारक क्यों ना हो, आप कितने भी खुदा के पास रहने वाले क्यों ना हो, अगर आप खुदा का वचन नहीं मान रहे तो आप खुदा से प्रेम नहीं करते। आप वो हैं
ठनठनाता हुआ पित्तल और झंझनाती हुई सिर्फ झांझ है। हालेलुया। अगर आप खुदा के सच्चे दास और दासियां हैं, खुदा के अच्छे विश्वासी हैं, तो आपको उस खुदा के प्रेम को अपने हृदय के अंदर लेकर आना। हालेलुया। आज का ये वचन था, परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए इस वचन के माध्यम से मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। सभी मेरे हाथ की तरफ देखें। आज ये वचन आपके जीवन को ब्लेस करे, आपके विचारों को बदले, आपके हृदय के अंदर से हर एक वो जो शैतान ने डाल रखी है गड़बड़ाहट, जलजलाहट, वो सब खत्म हो जाए। आइए मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आप सभी मेरे हाथ की तरफ देखें। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज इस वचन को मैं इन भाई बहनों के ऊपर डिक्लेयर करती हूँ प्रभु। आज ये वचन प्रभु इनके हृदय में काम करे प्रभु। आज प्रभु कहीं भी पिता परमेश्वर ये तेरे वचन के पिता परमेश्वर दूर है प्रभु, तो आज ये नजदीक हो जाए पिता परमेश्वर। आज प्रभु इनके जीवन से हर वो शैतानी गढ़ उखड़ जाए पिता परमेश्वर। हर एक नफरत, हर एक जलजलाहट, हर एक शैतान के गढ़ जो इनको खुदा के वचन को मानने से इनकार करते हैं, वो सब उखड़ जाए। आज से ये खुदा के वचन को मानने वाले तेरे दास और दासी और तेरे विश्वासी पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र और पुत्रियां बन जाए प्रभु। आज मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता परमेश्वर तेरी बेटी होने के नाते प्रभु, आज प्रभु ये वचन सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बन जाए प्रभु। और आज से इनका देखने का नजरिया, सुनने का नजरिया, बोलने का नजरिया सब बदल जाए पिता परमेश्वर, और ये ब्लेस हो जाए। ये भी उस ओस के समान हो जाए जो पहाड़ों पर गिरती है और सुंदर आकृति बन जाती है प्रभु। यस पिता परमेश्वर, वो उज्जवल बन जाए प्रभु। आज से प्रभु ये वो वाइट उज्जवल बन जाए पिता परमेश्वर प्रभु। आज से प्रभु तो इनके हृदय के अंदर वो पवित्रता की उज्जवल आशीष इनको दे पिता परमेश्वर। आज से इनका जीवन उज्जवल होने पाए, इनकी लाइफ उज्जवल होने पाए, इनका देखने का नजरिया उज्जवल होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ इनके ऊपर, डिक्लेयर करती हूँ इनके ऊपर, खास ये उज्जवल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप विश्वास रखें। आज से अगर आपने सच में इस खुदा के वचन को ग्रहण कर लिया है, तो आज से आपका जीवन ब्लेस हो चुका है। आप विश्वास करें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे, और इस वचन को आप पढ़ने वाले नहीं बल्कि इस पे सुनकर चलने वाले भी बने। हालेलुया। तो ये वचन आपके जीवन को ब्लेस करेगा। आपको जीने का तरीका, बोलने का तरीका, देखने का तरीका सब आपका ब्लेस हो चुका है। और विश्वास करें। आज का सुंदर वचन आपके जीवन को आशीष करे। सभी को जय मसीह की। Hallelujah.